सभी को प्रणाम। आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं गायत्री मंत्र से। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, ऋषि सत्ताओं की संरक्षण आज की कक्षा का आरंभ के लिए कमर गर्दन सीधी करके हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी को प्रणाम। तो हमारी कक्षाएं चल रही हैं आजकल तत्व शुद्धि पर। तो पिछली कक्षा नितिन भैया ने ली, हम सभी इसके बेस को समझ चुके हैं कि हमारा जो ये शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। तो अन्नमय कोश की साधना के लिए पांचों तत्वों का परिष्कृत करना और एक संतुलन में लेके आना उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो गहन चर्चाएं हो रही हैं। अब आज हम पृथ्वी तत्व की चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी तत्व अगर हम इसमें देखें तो अभी अध्ययन के क्रम में पता लगा कि जो बताया गया है वो बहुत गूढ़ है। तो स्थूल शरीर हमारा बना कैसे, ये जो हमने इसका प्रारंभ किया था हमें थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा। और जो पृथ्वी तत्व है हमारा, ये जो तत्व है इनका एक क्रम है जिसको हम उसी क्रम से समझते हैं। जैसे पांच कोश कहे गए हैं या चक्र जागरण जब हम करते हैं तो हम सबसे पहले आकाश, उसके बाद अ, आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। मतलब जो हमारा ये स्थूल शरीर है इसमें हमें दिखाई कब देता है या इन नेत्रों से देखने की जो क्षमता हमारी कब विकसित होती है, जब ये सारे तत्व इसमें समाहित हो जाते हैं। यानी अगर हमारा ये जो पृथ्वी या स्थूल देह जो है, अगर इस ये तभी जाके बनती है जब ये जल हमारा किसी रूप में विभक्त हो जाता है, यानी देखने योग्य बन जाता है। और अगर हम इससे ऊपर जाते हैं तो ये स्थूल से सूक्ष्म में जाने लगता है। तो स्थूल शरीर हमारा वही है जिसमें ये हमारा आकार प्रकार है, इसका भार है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व को समझना, तो वैसे तो इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा पृथ्वी तत्व है इसका मतलब की लंबाई होती है हमारी मोटा पतला, रंग मतलब गोरा काला या एक आकार प्रकार जो ये बनता है तो ये स्थायी होता है, ये ईश्वर प्रदत्त है। तो लेकिन हम इसको, हमें शुद्ध कैसे रखना है, शुद्ध का अर्थ है कि हमें इसको रोगों से बचाना है। बेसिकली इसमें हमारे कोई रोग ना उत्पन्न हो। और हमारा जो शरीर है इसमें हम पृथ्वी तत्व की क्या महत्ता है या क्या इम्पोर्टेंस है इसको भी समझना जरूरी है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के निवासी हैं। तो पृथ्वी भी वो ग्रह है जिस पर ये जो पूरा सृष्टि को हम देखते हैं, संसार को देखते हैं। और हमारी पृथ्वी का जो स्रोत है, इस पे जो जीवन का स्रोत है वो सूर्य भगवान है। सूर्य से वो ऊर्जा प्राप्त करती है और इस पे यहाँ सारा जीवन चलता है। इसी प्रकार हमारे इस शरीर के लिए, मतलब ये हम भी मिट्टी से बने हैं, तो पृथ्वी मतलब मिट्टी या धूल या कण कुछ भी कह सकते हैं। उसी में जो आ, पैदा होता है, जो पृथ्वी अन्न उपजाती है, जो जल उस पर बहता है, जो वायु यहाँ चलती है, उसी से हमारा ये शरीर चलता रहता है। इसकी सारी क्रिया विधि होती है जिसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो इसमें मैं एक गुरुदेव का जो हमने प्रारंभ में पढ़ा था ये, तो इसमें दिया है, ये जब पढ़ रहे थे, मनुष्य देह में भरा विलक्षण विराट। तो इसमें गुरुदेव ने इसको जो एक स्पष्ट किया है कि स्थूल शरीर किसे कहते हैं। इसको एक बार पढ़ती हूँ कि जब पहले भी मैंने पढ़ा था तो हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि
इसमें ये तत्व बोध लिया गया है श्री शंकराचार्य जी द्वारा है कि स्थूल शरीर किसे कहते हैं। तो विश्लेषण से पाया गया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 महाभूतों से किया गया कर्मों के द्वारा उत्पन्न सुख दुख आदि के भोगने का प्रधान आश्रय, नाश होने वाला, उत्पत्ति वृद्धि, घटना बढ़ना, ढीला पड़ना और नाश हो जाने वाला, इन 6 विकारों से युक्त यह शरीर है। इसमें अति सूक्ष्म आकाश है, अर्थात आकाश तत्व से शरीर की रचना प्रारंभ होती है। आकाश तत्व 2 भागों में बंटकर रहता है। आधा तो वह अपने ज्यों के त्यों स्वरूप में रहता है, शेष आधे को वायु भाग में मिला देता है। इस सम्मिश्रित भाग का आधा भाग अग्नि तत्व से मिलकर तेज या प्राण के रूप में व्यक्त होता है। इस तेज का आधा भाग जल से मिलकर तरल भाग रक्त आदि का निर्माण करता है। इसी जल वाले आधे भाग से पृथ्वी तत्व अर्थात स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इस दृष्टि पर देखने से पता लगता है कि भारी भरकम और स्थूल दिखाई देने वाले शरीर में सर्वाधिक अंश आकाश है, जिसके बारे में आज का विज्ञान कुछ भी नहीं जानता और हम भी नहीं जानते, क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वही हम मानते हैं, अपने आप को शरीर मानकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। और इसी की सेवा में, इसी की हर इच्छा पूर्ति में अपनी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां हमारी कैसे कैसे बनी है, ये सब हमें पता है। लेकिन प्रधानतया हम अपने इस स्थूल शरीर को ही अपना अस्तित्व मानते हैं। लेकिन इसमें जो हमें पता लगा कि इस सृष्टि का क्रम क्या था और हमारे इस शरीर में किस चीज की कितनी मात्रा है, तो जो पृथ्वी का जो भाग है इसको 12% हम कह सकते हैं। यानी 1/3 अगर हम इसको 3 भागों में बांटे और 2/3 इसमें जल है। और वायु और आकाश जो वैसे स्थूल शरीर में दिखाई देता है वो 6% हम उसको कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारा ये जो शरीर ईश्वर ने, मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि ये विलक्षण जो बनाया गया, इसमें क्या, जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हम एक सामग्री की मात्रा रखते हैं कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में होनी चाहिए, तब हम कुछ उसमें से बना पाते हैं, कुछ उसको खाने योग्य। या तो उसमें किसी में हम जल ज्यादा रखते हैं, किसी में घी ज्यादा रखते हैं, किसी में कुछ और मीठा ज्यादा रखते हैं। तो इसी प्रकार से ये शरीर हमारा ईश्वर ने बनाया है, पंच तत्वों के निर्माण से इसमें बना है। तो इसको ये भी कहा गया कि ये देवताओं की पूरी अयोध्या है, जो कहते हैं कि इसमें 8 चक्र 9 द्वार हैं। तो इसमें ये पता लग रहा है कि जो हम सामान्य रूप से देखें तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपना एक दैनिक क्रियाक्रम, यानी कि प्रकृति के साथ हम अपना तालमेल बिठा के रखते हैं तो हम इस शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। यानी कि यहाँ से जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, डायरेक्ट स्थूल वाली जब बात चल रही है, तो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ज्यादा मिलावट ना हो, जैसे शाक सब्जियां, फल फ्रूट, और जो सीधे हमें स्थूल रूप से प्राप्त होता है, मतलब कि डायरेक्ट हम उसमें बहुत ज्यादा मिलावट ना करें, उसको बहुत ज्यादा उसका रूप परिवर्तन ना करें, उसको बहुत ज्यादा पकाएं नहीं। तो इस तरह का भोजन यदि हम लेते हैं, सात्विक होना चाहिए, तो हमारा ये शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन खाली इसमें पृथ्वी तत्व की बात नहीं आएगी, यहाँ पे वायु और उसकी बात भी हम कर चुके हैं, अग्नि की बात कर चुके हैं। लेकिन एक और चीज इसमें था कि जब हमारे ये तत्वों की कक्षा हो रही थी तो इसमें सूर्य चिकित्सा पर भी कक्षा हुई थी। जब उसको पढ़ा तो ये समझ में आया कि सूर्य के अनुदान से पृथ्वी का अस्तित्व है, और वो अनुदान पृथ्वी को तभी प्राप्त होते हैं, यानी कि वो सविता का जो उसको तेज है, या यज्ञ की जो प्रक्रिया चल रही है कि उसकी ऊर्जा से, उसकी ऊष्मा से, उसके चुंबकत्व से, उसके जो इलेक्ट्रिसिटी है, उनसे पृथ्वी को ये अनुदान मिले हैं। और पृथ्वी पर जो भी जीवन चल रहा है वो सब उसी की वजह से है। तो हम भी ये सब ग्रहण करते हैं पृथ्वी से, हमारे अंदर भी यही सब तत्व विद्यमान है, तभी हमारा ये जीवन क्रम चल रहा है। तो इसको जब हमने देखा कि ये तो तत्व हो गए, लेकिन अगर हम इसको स्थूल रूप से स्वस्थ रखने के लिए जो बताया गया कि हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए,
तो उसमें हमारे आए कि पृथ्वी शुद्ध मिट्टी के संपर्क में हमें ज्यादा से ज्यादा रहना चाहिए। तो अगर हम सुबह सुबह के समय की बात की, उसके लिए यही बताया कि जो सूर्य की किरणें ब्रह्म मुहूर्त में धरती पर पड़ती हैं, तो वो एक ऊर्जा, एक शक्ति उस मिट्टी में छोड़ती हैं। तो जब हम उस जमीन पर चलते हैं, तो हमारे शरीर में वो वाली ऊर्जा या वो वाली किरणें हमारे शरीर को शुद्ध करती हैं, स्वस्थ करती हैं। तो इसलिए सुबह की जो इसमें वॉक के लिए भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह किसी खुले स्थान पर जाकर टहलना चाहिए। तो एक तो ये हुआ कि जितना ज्यादा हम पृथ्वी के संपर्क में आएंगे, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और इसी में आगे जब इसी की बात हो रही थी, तो धीरे धीरे मतलब पृथ्वी तत्व को खाली यही नहीं है, वो कहते हैं कि पुराने, अच्छा इसके गुण क्या क्या हैं। पृथ्वी का गुण है कि ये एक तो अपने अंदर पोषण का गुण है। ये पृथ्वी सभी जो भी इस पे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जितना भी जड़ और चेतन है, वो सबका पोषण करती है। उसकी ग्रहणशीलता बहुत ज्यादा होती है, उसमें उपार्जन की शक्ति होती है। और फिर अपने ऊपर ये सब कुछ लगाकर उसमें एक ममत्व है, एक उसमें आ, हम सबको मतलब माँ की तरह वो हमें सींचती है अपने। चाहे हम उस धरती पर खोद कर, उसको कष्ट पहुंचाकर हम उसमें अन्न उपजाते हैं, या उसको उसी हर चीज हम उसी के ऊपर, हमारा आधार है पृथ्वी। हम इसी के ऊपर अपना रहन सहन, अपने सभी क्रियाकलाप करते हैं। उसमें हम अपने अ, जो निष्कासन से जो हमारे मलमूत्र वगैरह भी हम त्यागते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो सभी को पोषित करके हमारे लिए उपजाऊ बना देती है। और मतलब एक चीज लेती है वो हमारे लिए अगर उपयोगी नहीं है तो दूसरे के लिए है। मतलब वो जो सूत्र है, वो सहभागिता और सहकारिता वाला सिद्धांत इस पर चलता रहता है। एक दूसरे की जो चीज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो किसी अन्य के लिए उपयोगी है। इसलिए कहते हैं कि सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनुपयोगी हो। तो ईश्वर ने इसकी रचना की है, तो उन्होंने हर चीज का यहाँ पे उपयोग है। हमारे लिए हो सकता है उसकी इतनी उपयोगिता ना हो, लेकिन किसी के लिए वो उपयोगी है। जैसे वृक्षों के साथ हमारा है कि वृक्ष का ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हमारी छोड़ी हुई जो सांस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो पृथ्वी में पोषण की क्षमता, और फिर उसमें क्षमाशीलता है, दया है। और इसीलिए जब हम कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं, ये जो कहते हैं कि हमारे ऋषि योगी हुआ करते थे प्राचीन समय में, तो मिट्टी की गुफाओं के भीतर गड्ढे खोद के उसके अंदर रहते थे, क्योंकि उससे उनको पोषण भी मिलता रहता था, और वो उनके जो शरीर अवशोषित करता था उस वायु को, उनको उससे वो पुष्ट बने रहते थे, और लंबे समय तक वो साधना में बैठे रहते थे। इसी प्रकार यदि हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं, जैसे शमशान का उदाहरण भी दिया है गुरुदेव ने, तो वहाँ क्या होता है कि हम थोड़े ही समय में विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर उस तरीके की वो मिट्टी में वो दुख के या नष्ट होने का जो भाव रहता है, वो उसमें समाहित हो जाती है, वो भावना, वो सोच। तो वहाँ हम कुछ समय तक टिकना भी हमें अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार कई स्थानों पर हम जाते हैं, कई घरों में हम जाते हैं, तो जहाँ पर एक अच्छी मनोवृत्ति के लोग रहते हैं, जिनकी भावनाएं शुद्ध हैं, सात्विक आहार विहार होता है, तो उन घरों में हम एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव करते हैं। और वहाँ रहने में एक आकर्षण हमें ऐसा लगता है जैसे जो हमें बांधे रहता है। और इसी तरीके से हम किसी ऐसे भी घर में जाते हैं, किसी ऐसे स्थान पर भी जाते हैं जहाँ पर कि हमारा मन नहीं लगता, या वहाँ की जो वाइब्स है वो हमें अच्छी नहीं लगती। तो इससे पता लगता है कि पृथ्वी में एब्सॉर्व करने की क्षमता होती है। तो इसीलिए जब कहते हैं कि हम तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो हमारी जो जमीन है, धरती है, धूल है, वो हमारे पैरों के संपर्क में आए। तो नंगे पैर तीर्थाटन करना। और तो ये उपाय भी बताए गए हैं कि अगर हम अपनी पृथ्वी तत्व को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमें जमीन पर नंगे पैर टहलना चाहिए। और उस समय एक भावना हमारी रहनी चाहिए कि जो उसमें विष को सोखने की भी शक्ति होती है। जैसे कि प्राचीन समय में हम मिट्टी से ही हाथों को धोते थे, मिट्टी का ही शरीर पर उपयोग करते थे, बालों को धोने के लिए भी हम मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया करते थे। और अभी मैंने इसी जब ये भैया ने कक्षा दी, तो मैंने एक और देखा इसमें
ये भस्म से भी, जो हम हवन की भस्म होती है, तो मिट्टी उपयुक्त तो है ही है, वो भी कितने उसकी चिकित्साएं हैं हमारे आयुर्वेद में। ये मिट्टी की पट्टी किस किस तरीके से लगा के शरीर के अंग के, शरीर के किसी भी भाग के विषों को हम खींच सकते हैं, जो हमारे मर्म बिंदुओं में भी है, वहां तक हम चिकित्सा पद्धति लेके गए हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और तो वो हमारे विषों को ग्रहण कर लेती है और अपनी जीवनी शक्ति से हमें भर देती है। तो हमें पृथ्वी पर चलते हुए, इसीलिए घरों के अंदर हम नंगे पैर ही चलते थे। प्राचीन समय में तो यही था, घर भी मिट्टी के हुआ करते थे, गोबर से लीपा जाता था। तो उस समय लोग बहुत ऊर्जावान होते थे। जबकि आज जितना ज्यादा हम अपने पैरों में चप्पल पहनते हैं, या एक सेकंड के लिए भी, मैं भी ऐसी थी पहले कि जब चप्पल पहनने की आदत थी तो एक सेकंड के लिए भी चप्पल उतारती नहीं थी। लेकिन अब देखा है कि आपके जब जमीन से संपर्क में आते हैं आपके पैर, तो सारे आपके पॉइंट्स, एक्यूपेंचर पॉइंट्स हैं, वो दबते हैं। और जब आप उसके साथ भावना भी जोड़ते हैं, तो आप एक अलग आनंद और एक एक अलग तरह की ऊर्जा को अनुभव कर पाते हैं। तो पृथ्वी तत्व को सुधारने के लिए हमें ये करना चाहिए। और मिट्टी लेकिन शुद्ध हो, लेकिन आजकल हमने अपनी मिट्टी को भी, अपने धरती को पूरा कलुषित कर दिया है। और केमिकल्स के यूज की वजह से, जो उसके मतलब ये सृष्टि निर्माण किया था, जैसे कहा कि इसमें जो भी कुछ है वो किसी ना किसी रूप में हमारे सहयोगी हैं, हमारे पर्यावरण के लिए, इस वातावरण के लिए जिसमें हम सबका सर्वाइवल है। तो एक छोटा जो कीट होता है, उसकी भी उपयोगिता है। लेकिन ये केमिकल डालकर खेतों में, जो हम इतने केमिकल डालते, तो हमने धरती की जो ऊपरी लेयर थी उसमें रहने वाले सभी जीवों को नष्ट कर दिया है। और उसी की वजह से आज हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा मिलावट है, इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स हैं कि हमारा शरीर भी बीमारियों का घर बन चुका है। आज कैंसर की समस्या जो इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके पीछे ये बहुत ही बड़ा और विशेष कारण है। और आत्मीयता तो हमारी कहीं छूट चुकी है। तो हम धरती के प्रति जो संवेदनशीलता हमारी होनी चाहिए थी, वो संवेदनशीलता हमारी समाप्त हो गई है। हम उसको दूषित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। और उसे हमने अपने एक मतलब दोहन के लिए, इस पे जो भी कुछ सामग्री थी उसको सबके उपयोग के लिए उसको रखा गया था। जबकि आज हमने अपने जो विज्ञान का उपयोग यही किया है कि हम उसको छीन छीन कर जैसे खाते हैं, लूट खसोट हमने मचाई हुई है कि अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए और अपने लोभ लालच के लिए हमने इस धरती माँ के साथ जो अत्याचार अपनाया है, उसी की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है चारों तरफ, जो भी कुछ हम देख रहे हैं कि लोग रोगों से ग्रस्त हैं, बीमारियां हैं, इतने सब कुछ होने के बाद भी, विज्ञान की इतनी उन्नति होने के बाद भी, आज हम एक स्वस्थ जीवन जीने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। और हमारी जो भोग विलासिता है, हमारा जो लोभ है, जो लालच है, और हमारी जो हमारे भीतर अब प्रवृत्ति बढ़ रही है कि अधिक से अधिक उपभोग करने की, उसकी वजह से आज हम स्वयं ही अपने आप को नरक के गर्त में लेते चले जा रहे हैं। तो इस पृथ्वी तत्व को शुद्ध करना कितना आवश्यक है, ये हमें समझना चाहिए। पर इसमें खाली पृथ्वी तत्व की बात ही नहीं कही है, गुरुदेव ने इसमें आगे बताया है हमें कि हमें इसको किस प्रकार, यहाँ तो इतना ही बताया कि शरीर पे कैसे काम करें, लेकिन इसमें ही बताया था जो सूर्य का था कि ये एक तत्व नहीं है, इसमें हमें कितने आ, देव ने सभी को शुद्ध रखना, परिष्कृत रखना। और इस पर जो ये बहुत सारे वैज्ञानिकों की इसमें गुरुदेव ने हमें संदर्भ भी दिए हैं। ये, हाँ, एक जो मैं बता रही थी कि ये हमने जो इस हमारा अन्नमय कोश का है तत्व शुद्धि, और तत्व शुद्धि के बाद आ रही है तपश्चर्या। तो हमारा जो संबंध है, जैसे पृथ्वी का संबंध सूर्य से है, तो हमारे शरीर में हमारा जो ये बाहरी स्वरूप है, ये जो हमारी स्थूल काया है, इसका संबंध अग्नि तत्व के साथ बहुत ज्यादा है। मतलब तपश्चर्या जो है वो वही चीज है कि हमें अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए उन सब तपश्चर्याओं का पालन भी करना पड़ेगा, जो 12 तप भी गुरुदेव ने बताए हैं। तो अगर इस शरीर को हमने आराम तलबी में रखा, इसका सही
श्रम और पुरुषार्थ इससे नहीं किया, पराक्रम नहीं किया, क्योंकि ये शरीर हमें मिला ही इसलिए है कि हम इसे इस प्राकृतिक वातावरण में, मतलब कि सर्दी गर्मी से बचने के लिए है। यानी कि जो ईश्वर ने, एक हम ही तो हैं जो वस्त्र धारण करते हैं, अन्यथा कोई भी जीव पृथ्वी पर वस्त्रों का आवरण ओढ़े हुए नहीं है। तो कम से कम वस्त्र में तो ये जो सविता भगवान का, मतलब अग्नि से हमारा संबंध, तो जो हमारा गायत्री मंत्र है, एक मैंने अभी इसी में पढ़ा, गुरुदेव ने उसमें लिखा है कि जब हम सूर्य गायत्री मंत्र करते हैं और सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, तो उस समय हम उस अग्नि के संपर्क में रहते हैं। तो वो जो विटामिन डी हमें प्राप्त होता है, वो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके साथ कुछ और भी गुरुदेव ने इसमें लिखा है कि उससे हमारे शरीर के अंग पुष्ट होते हैं। और उसको जैसे उन्होंने सूर्य चिकित्सा विज्ञान में गुरुदेव ने लिखा है कि जैसे पत्ते होते हैं, तो उनमें जो वो क्षमता है सोखने की, एब्जॉर्व करने की, तो उसमें से वो विटामिन करते हैं, फिर उस जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो वो सब क्रियाएं यहाँ जो हो रही हैं, तो हम तो सिर्फ इतना जान पाए कि जी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, लेकिन उस क्रिया को कराने वाला कौन है, हमें उसके मूल में जाके इन तत्वों की खोज और इनके सोर्स को पकड़ना होगा। तो इस सूर्य चिकित्सा विज्ञान को यदि हम पढ़ेंगे वाङ्मय 40 में, तो उसमें बहुत ही स्पष्टीकरण गुरुदेव ने दिया है। तो अग्नि तत्व, मतलब हमारा ये जो शरीर का आधार है, इसमें हमें अपने अग्नि तत्व को अपनी तपश्चर्या से और अपने जीवन को प्रकृति के करीब रखकर जमीन पर सोना, यही सब तपश्चर्या गुरुदेव ने बताई है कि जमीन पर सोएं और धरती माँ के संपर्क में रहें, उस पर चलें। तो कहने का अर्थ है कि हमें उस प्राकृतिक वातावरण में रहना होगा। खान पान में, हमारा आहार और विहार दोनों में हमें उस नेचुरल एटमॉस्फेयर को, उस प्राकृतिक शुद्धि को अपनाना होगा। तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और अपने जीवन का जो ये आधार है, यानी कि ये साधनाओं का जो पर्पस है, एक आम आदमी के लिए हो सकता है कि ठीक है, सुबह की मॉर्निंग वॉक वॉक से थोड़ा बहुत मिट्टी का उपयोग करके उसका जीवन सध जाएगा, लेकिन उच्च स्तरीय साधनाओं में जाने के लिए हमें अपने सारे तत्वों की शुद्धि को उस उच्च स्तर तक ही लेकर जाना है, धीरे धीरे। मतलब आकाश तत्व हमारे अंदर सबसे ज्यादा है, तो आकाश तत्व को हम गहराई से नहीं जान पा रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। बल्कि मैं एक वीडियो सुन रही थी, उन्होंने तो कहा कि एक आम आदमी के लिए आकाश तत्व को जानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो इन चार तत्वों के साथ ही काम चला लेगा। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के साहित्य को हम पढ़ रहे हैं और इतने गूढ़ इसमें चीजें हैं, क्योंकि ये पीछे मुझे 3-4 बार ये कक्षा मिली है, तो मैंने इसमें देखा कि बार बार पढ़ने पर इसमें इतने वैज्ञानिक तथ्य छिपे हुए हैं। पूरी सस्टेनेबिलिटी जो है वो इन तत्वों के पढ़ने और इस स्वाध्याय से हमें मिल रही है। और आज के जीवन में जो आवश्यक है, हमारा संबंध क्या है सूर्य से, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये ढूंढा, सविता का ध्यान और गायत्री मंत्र, तो ये किस प्रकार कार्य कर रहा है, हम कैसे इस तत्व को, इन सारे तत्वों को अपने शरीर के अंदर बैलेंस कर पा रहे हैं, ये चीजों को समझना और जानना अब संभव हो पा रहा है। और धीरे धीरे अभी एक हम, मेरे साथ मेरे कलीग हैं, तो वो लोग जो जैविक कृषि की ओर जा रहे हैं, वो लोग दिन रात लगे हुए हैं इस प्रयास में, वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मिट्टी के साथ हमारा संबंध बता रहे हैं। उन्होंने अभी मिट्टी का घर बनाया, उसमें उन्होंने बताया कि हमने इसमें सारा यही सामान यूज किया है। वो लोगों को बुलाते हैं कि आप आओ, इस वातावरण में रहो, इसमें सर्दी गर्मी का असर नहीं होता, हमें इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल किसी साधन की जरूरत नहीं है, ना एसी चाहिए, ना कूलर चाहिए, ना ठंड में हमें ज्यादा गर्म कपड़े चाहिए। तो ऐसे और मिट्टी कौन सी निकाली गई कि नहर में से, वो इसको पहले लेके आते थे। मुझे अपने बचपन का याद है कि हमारे घर में भी, हमारा गांव में कच्चा घर था, तो वो मिट्टी लाई जाती थी जो चिकनी हुआ करती थी, फिर उसमें गोबर वगैरह मिला कर किस तरीके से उसको कुछ दीवार बनानी होती थी या बेस देना होता था, तो लीपते तो थे ही कि गाय के गोबर से या गोबर से लिपाई हुआ करती थी, और उसकी जो वो खुशबू थी। और बच्चे अभी भी देखें कि जो मजदूरों के बच्चे होते हैं, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि वहां पर वो बच्चे खेलते हैं, उनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं, जबकि हम लोग अपने बच्चों को अब जमीन पर ही नहीं छोड़ते। हम उनके लिए ऐसी सुविधा बनाते हैं कि बच्चे का पैर जमीन से टच ना हो, नीचे उतारते हैं तब भी उनको पैर में चप्पल शूज इस तरीके के इन पर अत्यधिक खर्चा करते हैं।
तो पृथ्वी तत्व को संतुलित रखना और इसके साथ उन कार्यों को करना, मतलब इसको आराम तल भी ना बनाना, इसे पुरुषार्थ करना, इसे श्रम में लगाना, और जो कम से कम मतलब आश्रित तो रहना ही नहीं है हमें, जो हमें हमारे प्रकृति में जो कुछ उपलब्ध है उन उनके सहारे अपने आप को चलाना। अगर ऐसा जीवन हम रखेंगे तो हमारे शरीर में किसी रोग के होने की संभावना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अपने आहार और विहार, तो आहार पर बहुत लंबी चर्चा अवन भैया कर चुके हैं पहले, और विहार भी यही है कि हमें रहना कैसे है जहाँ पे अ, सूर्य की पर्याप्त रोशनी आए। और अब तो घर ही नहीं है ऐसे, सीलन भरे घर होते हैं या घरों में मिट्टी का स्पर्श नहीं है, पक्के फर्श हैं। लेकिन फिर भी ये भी कहा कि अगर हम पक्के फर्श के साथ भी, क्योंकि वो मिट्टी है, ठीक है, थोड़ा सख्त स्वरूप है, तो उसके लिए कह दिया कि पार्कों में जाकर जहाँ घास होती है, जैसे कहते हैं माँ के आंचल में जाके बच्चा विश्राम करता है और वो उसको सहलाती है, तो इसी प्रकार जब हम पार्क में जाते हैं तो वो माँ की भूमिका में तो है ही धरती माँ, हमें हर तरीके से आश्रय देती है, हमें अ, पोषण देती है, हर चीज हमारे लिए उपलब्ध कराती है। तो जल भी तभी हो पा रहा है कि पृथ्वी ने अपना आधार दिया है, तो उस पे जल बह रहा है, वायु बह रही है, वृक्ष वनस्पति हैं, सब संसाधन है। और सूर्य की जो ऊष्मा है उसको वो अपने अंदर तक पूरा खींचती है। तो बार बार जो गुरुदेव कहते हैं, हम अपने रोम रोम में, नस नस में, अपने हर बॉडी सेल के पार्ट में हम उस ऊर्जा को खींचें, संग्रहित करें, उसका विनियोग करें, तो यही आधार है। तो परम पूज्य गुरुदेव एक वैज्ञानिक संत हैं जो अध्यात्म को विज्ञान की भाषा में और हर व्यक्ति तक सुगम बना रहे हैं। अभी छोटी बेटी सस्टेनेबिलिटी पर कर रही है, तो पीछे उसने अ, एक टॉपिक शेयर, मतलब कुछ बनाना था उसको प्रोजेक्ट, तो वो बता रही थी कि मतलब इसको आज हम शहरों में कैसे लेके आएंगे कि सस्टेनेबिलिटी हो, या उनको प्रकृति के साथ कैसे जोड़ें। तो उसमें वो कुछ कुछ उपाय थे, लेकिन असली उपाय तो ये समझ में आया कल पढ़ते पढ़ते कि ये तो सारा यही है कि गायत्री मंत्र से और साधना से, अगर हमारे घर में धूप नहीं आती है लेकिन हम उस कमरे में बैठ के गायत्री मंत्र कर रहे हैं, उस एनर्जी को अपने अंदर भर रहे हैं। तो गुरुदेव ने जब कहा कि आप सविता के उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है, तो वो हमें यही तो कह रहे हैं, कह रहे हैं आप सबसे अधिक करीब होते हैं और उस ऊर्जा को, उसकी उस उन किरणों को हम अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो यही गायत्री साधना का उद्देश्य भी है। और इस स्थिति को आज सबको पाना होगा, तभी हम शायद इन जो हमने इतने असंतुलन फैलाया है अपने इस पृथ्वी पर, जिसके हम दोषी हैं, उसको हम कुछ निवारण कर पाएंगे। और हवन का भी यही है कि वायु को शुद्ध करने के लिए तो पेड़ पौधों का तो है, लेकिन पेड़ पौधे भी मैंने देखा सरवाइव नहीं करते यदि आपका आकाश तत्व या आपकी भावनाएं या आपका प्रेम उनके प्रति नहीं है, या आप जानते नहीं है कि उनके साथ आपको किस तरीके से विचरण करना है, उनके साथ आपको कौन सा, सबके साथ हमें एक संबंध बनाना पड़ता है। मतलब जैसे बाबूजी बताते हैं कि परा और अपरा विज्ञान को समझना जरूरी है, उस विद्या को जानना जरूरी है। तो हम जब हर किसी में उस ईश्वर को देखने लगते हैं या सविता भगवान के तेज को देखना शुरू कर देते हैं, तेज हमें देखना ही पड़ेगा कि उन्हीं से इन सब का हमारा अस्तित्व है इस पृथ्वी पर। हर चीज का निर्माण पृथ्वी की रश्मियों से, उनकी किरणों से, उनके जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी है और उनकी जो किरणें हैं अलग अलग, जिनका हमने पीछे काफी पढ़ा, हरी अल्फा बीटा गामा, वही यहाँ पे सब कुछ जो हमें इतने अजस्र अनुदान है धरती माँ के पास, वो सब हमें सविता देवता की कृपा के कारण ही प्राप्त हो रहे हैं। तो इस पे और थोड़ा अमन भैया बताएंगे, मैंने तो इतनी चर्चा की। बाकी कुछ अगर आपके डाउट्स हों तो ये मेरे सामने गुरुदेव का साहित्य है, इसमें बहुत है, बहुत कुछ है, इतना गहरा है, जैसे बाबूजी कहते हैं ये पीएचडी स्तर का है। हमें इसमें डूबना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सब एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। और गुरुदेव जो हमें, जैसे अभी भी हमने ध्यान किया, इसी से वो हमारे कैसे पांचों तत्वों को शुद्ध कर रहे हैं और कैसे हमें
हमारे आकाश से मिला रहे हैं। जो विलय विसर्जन तक की स्थिति है उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आज एकमात्र उपाय मुझे तो यही लगा। ये मतलब गुरुदेव ने कहाँ तक ले गए हमारे युग ऋषि इसको। तो बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुछ गलती रही हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। धन्यवाद अमन भैया। बहुत बहुत आभार दीदी आपको आज की कक्षा के लिए। बहुत ही सुंदर कक्षा, और एकदम प्रांजल शब्दों में आपने इसको जो है कक्षा के लिए बहुत बहुत में, और किन्हीं का कोई इसमें ये हो तो प्रश्न हो तो हम लोग देख सकते हैं। तो आज पृथ्वी तत्व की चर्चा हुई, तो रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको। तो अगर हम लोग इसको ये देखते हैं कि पहले हमने जल और वायु तत्व की चर्चा की थी पहली क्लास में, इसमें अग्नि की और जल की और अग्नि तत्व की। तो जल और अग्नि तत्व में हम लोगों ने यह देखा था कि जल को परिष्कृत करने के लिए हमें जल को घूंट घूंट करके पीना चाहिए, और घूंट घूंट करके पीते हैं तो इसमें क्या है, सलाइवा मिक्स होके जाता है और साथ में ये भाव होता है। ये तो स्थूल गुण हो गया कि सलाइवा मिक्स होके जाएगा तो उसमें जो है हमारे टॉक्सिक को दूर करेगा, अंदर जाएगा, इसको जो है ये करेगा, ब्लड को एल्कलाइन बनाएगा। लेकिन एक इसका सूक्ष्म प्रभाव भी होता है। सूक्ष्म प्रभाव यह होता है कि इसमें जैसे हम लोग ये भाव करते हैं कि जल तत्व की शक्ति को मैं अपने अंदर खींच रहा हूँ। मुंह में हम लोग जब इसको घुमाते हैं तो मुंह में अग्नि चक्र होता है। तो अग्नि से ये शोधित होके बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यज्ञाग्नि शोधित करती है चीजों को, वैसे अग्नि से ये शोधित होके और हमारे अंदर जा रहा है, और हमारा रोम रोम जो है इस जल तत्व की शक्ति को खींचकर और शक्तिवान बन रहा है। ऐसा गुरुदेव ने कहा कि अगर ऐसी भावना की जाए तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हो जाता है जैसे हम लोग दूध पी रहे हैं, इतनी शक्ति देता है। और साथ में गुरुदेव ने यह बताया था कि जल तत्व की शुद्धि में कि ये जो है इसमें हम लोग नहाते हैं तो उससे नहाने से हमें जो है इसके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले ये तत्व हमें मिलते हैं जल से। तो विश्वा नामक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसलिए नहाते हम लोग सतेज हो जाते हैं। तो जल के बारे में बात की। अग्नि तत्व के लिए जो बात हुई थी कि प्रातः सूर्य की धूप में इसमें बैठना चाहिए, और ये आवश्यक भी है सभी के लिए। जब हम धूप में बैठते हैं तो धूप में बैठ के हमारा शरीर जो है उस किरणों को सोख कर, और इसको ये बोला जाए तो स्थूल रूप से हमें जो है इसमें विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से इसको देखें तो ये हमारे अंदर ओज को बढ़ाता है, चेहरे की चमक बढ़ती है, शरीर के अंदर जो है ओज बढ़ता है, ओज से स्फूर्ति और उत्साह आता है। तो ये हमारा जो है इससे मिलता है, हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। फिर इसके बाद में जो है वायु तत्व की चर्चा हुई। तो वायु तत्व का शोधन के लिए जो नितिन भैया ने इसमें क्लास ली थी, इसके लिए प्राणायाम बहुत ही अचूक उपाय है। प्राणायाम के माध्यम से हम लोग इसको ये कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राणायाम कभी अशुद्ध वायु में ना किया जाए। अगर अशुद्ध वायु में भी प्राणायाम करेंगे तो उस समय ये एडवर्स इफेक्ट करेगा। तो ये देख लें कि प्राणायाम करने लायक हमारे आसपास वातावरण है कि नहीं है। तो इसके लिए गुरुदेव ने बताया कि अगर नहीं है तो उसका यज्ञ किया जाए घर पे, और यज्ञ करने के बाद जो औषधियों का धूम्र इत्यादि जो होता है फिर उसमें बैठ के प्राणायाम किया जाए, तो इससे जो है हमारा उन औषधियों का धूम्र हमारे अंदर जाता है तो कई प्रकार की बीमारियों का विश्वास मानिए कि ये इतना कारगर है ये वायु तत्व की शुद्धि इसके माध्यम से असाध्य से असाध्य बीमारियों को ये ठीक करता हुआ चला जाता है। ये बिल्कुल एकदम सीधा फेफड़ों में ये हवा जाती है और तुरंत ब्लड में मिक्स हो जाती है। दवा खाएंगे, पचेगी, पचने के बाद में जो है इसमें पूरे शरीर में जो फिर वो ब्लड में मिक्स हो गए फिर पूरे शरीर में जाएगी। ये तो इंस्टेंट है एकदम। और फिर दवाओं में एडवर्स इफेक्ट भी होता है। लिवर खराब, लिवर डैमेज होने लगता है, लिवर डैमेज होने लगता है, लिवर खराब होता है इससे। तो एडवर्स इफेक्ट दवाओं में आता है जो एलोपैथी की दवाएं हैं।
तो इसलिए ये अपनी हवन वाली चिकित्सा है। तो आजकल देव संस्कृत विश्वविद्यालय से काफी ये चल रहा है यज्ञोपैथी का। वहाँ अलग अलग रोगों की अलग अलग ये बनाई जा रही है, सामग्री बनाई जा रही है, उससे अचूक, उससे जो है एकदम अचूक प्रभाव आ रहा है। बहुत ही बढ़िया है ये। तो वायु तत्व की शुद्धि हमें इस तरीके से करते रहना चाहिए। आज पृथ्वी तत्व की शुद्धि को दीदी ने इसमें चर्चा की। तो पृथ्वी तत्व की शुद्धि में जो मुख्य बात यह बनती है कि हमारा जो शरीर में सॉलिड भाग है, ये सब पृथ्वी से बना। और जब हम इसको प्रैक्टिकल कर रहे थे शुरू में, तो अभी भी करते हैं उसको, अब तो ये एक जीवन का हिस्सा बन गया है। तत्व शुद्धि एक जीवन का हिस्सा बन गई है। पानी रोज ही पीना है घूट घूट करके, और धूप में भी बैठना ही है। तो अभी यहाँ पे जो है, ये गांव में है तो अपने गांव में इधर बैठे हुए हैं। तो यहीं बैठ के इधर ये करते हैं, साधना करते हैं। यहाँ सविता का प्रकाश यहाँ पर जो है एकदम आता है इधर। तो यहीं बैठ के करते हैं, तो इससे धूप में मिल जाती, दोनों लाभ हो जाते। तो ये जो है हम लोगों को ये इसमें ये करना ही करना है रोज, तो ऐसे करके। और जल भी हो गया, अग्नि भी हो गई, वायु के लिए प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं, तो वही तत्व की शुद्धि हो गई। और पृथ्वी तत्व के लिए हमने पहले हमारे हमारा खुद का अनुभव है, और बहुत ही बढ़िया अनुभव है ये। और ये एकदम अचूक उपाय हमें लगा कि इसमें जैसे हम देखें कि पहले हमें ये स्किन की बहुत समस्या थी, स्किन रोग बहुत जल्दी, इसमें स्किन डिजीज हो जाती थी, खुजली वगैरह, और उसमें एलर्जी वगैरह हो जाना, और बहुत सारी चीजें जो है। तो महंगे से महंगे साबुनों को हमने इसमें प्रयोग करके देखा, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ पा रहा था। तो फिर गुरुदेव की इसमें साहित्य में पढ़ते पढ़ते इसी में इसी टॉपिक में ये मिला कि मिट्टी विषयों को खींच लेती है, इससे असाध्य से असाध्य रोग दूर होते हैं। तो फिर हमने उसको प्रैक्टिकल करना चालू किया। उस समय बेंगलोर में थे, तो बेंगलोर में हमने मुल्तानी मिट्टी मंगाई। सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी मंगा के मुल्तानी मिट्टी से स्नान करना चालू किया। सप्ताह भर में हमारे शरीर के, हमारे जितने भी शरीर के ऊपर त्वचा के रोग थे वो सारे ठीक हो गए सप्ताह भर में। जो कि महंगे से महंगे साबुन और बढ़िया से बढ़िया ऑइंटमेंट लगा के भी जो चीज जड़ से नहीं जा रही थी वो ठीक हो गई। फिर इसमें हमने और थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल किया। जब हम इसको जब पहले तो इसी से करते थे, मुल्तानी मिट्टी का साबुन बना लिया, और फिर उस साबुन को वही हम प्रयोग रोज करने लगे। फिर इसको और थोड़ा सा परिष्कृत किया। इसमें जब गांव में आए तो वहां पर थोड़ा नीम का ये लेके, घर में नीम का पेड़ खड़ा है, तो नीम के पत्ते लेके उसका जूस बना के, और साथ में जो गाय का गोबर होता है, देसी गाय का गोबर लेके, और उसमें पेशाब को मिक्स करके, और उसका जो घोल बन जाता है उसको कपड़े से छान के उसका लिक्विड निकल आता है पूरा। तो वो लिक्विड लेके, और फिर थोड़ा एलोवेरा भी घर में मिल जाता है, उसको लिया, सारा का सारा मिक्सचर बना लिया, जैसे आटे को गूंथते हैं उसी प्रकार से उसमें मुल्तानी मिट्टी उसमें भिगो के। तो फिर उसको जो साबुन की तरीके से बना के, और उसी रोज साबुन से उसी से स्नान करते हैं। तो इससे हमारे धीरे धीरे जो है स्किन की सारी डिजीजेज दूर हो गई, और इससे शक्ति भी मिलती है, रोज मिट्टी से संपर्क भी होता है। तो ये बहुत बढ़िया, ये हमें ये अचूक उपाय लगा, और ये करके तो इससे लगा कि गुरुदेव वास्तव में चाहते थे कि साधक हमेशा जीवन में निरोग रहे, और निरोग रहे तो उसके अपनी सत्ता को प्रखर बनाए। क्योंकि बाहरी आघात जो है, बहुत साधक की सत्ता प्रखर नहीं होगी तो बाहरी आघात उसको तोड़ देंगे, आंतरिक आघात उसको तोड़ देंगे। जब इसमें ये आएगा, जब ये प्रारब्ध वो सामने आता है, या बाहरी आघात सामने आते हैं, या कुछ होता है, तो बड़ा मजबूत शरीर चाहिए होता है उसके लिए। उसमें मजबूत शरीर चाहिए होता है, तब जाके जो है उसमें साधक इसको सब आगे बढ़ के तब जो है दूसरों की सेवा कर पाता है। हम सेवा क्षेत्र में उतरने से पहले अपनी सत्ता को प्रखर नहीं बनाएंगे, तो उस समय जो है फिर वो सेवा क्षेत्र में उतरते ही जो है शरीर ढह जाएगा, रोगों से घेर लेगा, वो सब चीज हो जाएगी। तो इसलिए ये परम आवश्यक है, तत्व शुद्धि का कार्य जो है साधक के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मिट्टी के बारे में हमने ये महसूस किया, और आज भी मिट्टी स्नान करते हैं, रोज करते हैं। और आकाश तत्व की शुद्धि जो है, जो अगली बार चर्चा होगी, गोकुल जी भाई साहब इसकी क्लास लेंगे। तो आकाश तत्व की शुद्धि जो होती है, ये सब विचारों से होती है, चिंतन मनन से होती है, स्वाध्याय से होती है। आकाश तत्व की शुद्धि होती है, तो रोज करते हैं हम लोग। 7:30 का शाम का, रोज 7:30 का स्वाध्याय होता है, और सुबह प्रातः उठ के रोज स्वाध्याय करते हैं। तो तत्वों की रोज शुद्धि की जाए, रोज ये आदत में बन गया है।
तो ये हमें अपनी आदत में ढालना होगा, कि जो है ये हमारे रूटीन में आ जाए, और रूटीन में आएगा तो हमें ये फायदा भी देता रहेगा, रोज रोज हमें ये बढ़िया भी बनाता रहेगा, स्वस्थ भी बनाता रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने जीवन में इसका लाभ लेते रहें, तो यही इसका उद्देश्य है तत्व शुद्धि का। तो इसमें समय हो गया, तो अगर किन्हीं का कोई प्रश्न बनता हो तो उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं जी। प्रणाम है सर। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हाँ, बहुत सुंदर मीना जी ने और आपने पितृतत्व के बारे में बताया। हमारी मैडम डॉक्टर कमलेश जी इसमें ऐड करेंगी बाद में, अभी कह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इसको वीडियो बना के भेज शेयर करूँगी और इसमें ऑडियो बना करके। तो इसमें मैं थोड़ा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मीना जी ने भी अभी बताया और गुरुदेव ने कहा है कि पृथ्वी हमारी माँ है, तो माँ की सेवा करना भी हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, तभी हमें माँ से सारे अनुदान वरदान मिलेंगे। इसकी सेवा करने का यही है कि जहाँ भी हमें कोई गंदगी दिखे, कचरा दिखे, कुछ भी दिखे, कांटा दिखे, उसको उठा के हम अलग करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ जहाँ भी हैं, खासतौर पर जो भी पेड़ हमने लगाया है उस पेड़ की सेवा हम जरूर करें। उसको ये देखें कि उसमें पानी की कमी तो नहीं है, उसको कोई और किस्म के सपोर्ट की जरूरत तो नहीं है। उसके लिए अगर हम जितना ज्यादा करते हैं, अगर हम मॉर्निंग में भी जैसे अभी हम कह रहे हैं कि पृथ्वी में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि नंगे पैर चल के कोशिश, उस समय चलते हुए भी हम अगर कोई प्लांट्स की सेवा करते हैं, किसी का कोई पत्ता ठीक नहीं है उसको हटाते हैं, कोई नया प्लांट लगाते हैं, और साफ सफाई का खास तौर पर जितनी ज्यादा हम लोग पृथ्वी माँ की सफाई की और उसके साथ में रहने वाले जितने भी प्लांट्स हम डेवलप कर रहे हैं उनके लिए जितना हम समय देंगे, मैं समझता हूँ कि उतने ही ज्यादा उसका वरदान अनुदान हमें पृथ्वी की तरफ से मिलते रहेंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा इसमें हुई है आज। आगे भी मेरे ख्याल है इसको सबको समझना चाहिए, हम सबको, और इसके बारे में जब हम जितना ज्यादा समझेंगे उतना ही हमको उससे फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम बाद में इसमें एक भेजेंगी जरूर डिटेल में अपनी तरफ से, जी ठीक है। जी, निवेदन है आपसे, जरूर जरूर उसको भेजें। तो इसमें चीज और आपने जीवन में बहुत किया है इसमें क्षेत्र में, तो हमने भी प्रयास किया था अभी 4-5 साल पहले जो है। अपने खेत हैं तो खेत में पहले बहुत पेड़ हुआ करते, धीरे धीरे खेतों में पेड़ कटते जा रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे काफी पेड़ हैं। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दृश्य दिखाता हूँ यहाँ का जो है। इसमें अपने कैमरे को स्विच करके दिखाता हूँ मैं इसमें। तो हमारे आसपास गांव में वैसे काफी पेड़ हैं। ये एक शिव मंदिर है, यहाँ बना हुआ है, स्कूल में बना हुआ है, यहीं बैठ के अपना ध्यान पूजा करते हैं इधर। और ये और सामने पूरा हमारे नीम के पेड़ हैं, पूरे के पूरे जो है। तो ये, और घर में भी नीम के पेड़ हैं, तो हरा भरा है काफी, इधर रहता है ये। और हमने अपने खेत में भी ये प्रयास किया हुआ है। खेत में हमने क्या किया था कि 2-3 साल पहले वहाँ पेड़ लगाए जिसमें ये आते हैं, आंवला का पेड़, पाखर का पेड़, और जामुन का पेड़, और ये जो है आम का पेड़, और कड़ी पत्ते का पेड़, तो नीम का पेड़। तो ऐसे करके ये पेड़ लगाए, और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पेड़ तो लगा दिए, अब आदमी बकरियां खा जाती थी, बढ़ नहीं रहे थे। फिर ट्री गार्ड बनवाए, तो ट्री गार्ड लगा के इनको जो है प्रॉपर इनको प्रिजर्व किया। तो अब वो पेड़ बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं बिल्कुल। अब काफी बड़े पेड़ हो गए हैं वो। और करीब 7-8 फुट उनकी हाइट हो गई है। तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, 3-4 साल हो गया है। तो अब जब भी हम खेत पे जाते हैं देख के प्रसन्नता मिलती है कि ये अपने द्वारा लगाए हुए पेड़ हैं, और ये आगे चल के जो है इस तरीके से करते रहेंगे। तो हमें लग रहा है कि एक ऐसा प्रयास हम सबको करना चाहिए, एक पेड़ कम से कम ट्री गार्ड के साथ लगाएं, जरूर उसको बड़ा करने तक उसकी देखभाल करें। तो जी तो भाई फिर साहब, ये ये बहुत जो बहुत ही है सुंदर। हमें लगता जी है कि ज्यादा से ज्यादा लगाए अनुदान हमारा जो है इससे
माँ पृथ्वी के प्रति अपनी श्रद्धा को विकसित कर पाएंगे, उनके प्रति जो है हम अपनी जी भाई साहब, सही हम माँ के पृथ्वी माँ के अपनी ऋणी हैं। इस ऋण को मातृभक्ति को ज्यादा से ज्यादा तभी उतार पाएंगे जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और उनकी सेवा करते हुए कि उनको बड़ा करके जो आनंद हमें मिलता है उसको, मेरे ख्याल है वो हमें हमारे स्वस्थ जीवन के लिए वरदान हमें मिलता रहता है। बहुत बहुत जी शायद अमन भैया का नेटवर्क चला गया है, तो भाई साहब, इसमें धन्यवाद। औषधि वाटिका बनाए। औषधि वाटिका बनानी चाहिए। औषधि वाटिका जो है, औषधि के जो पौधे हैं जो, डॉक्टर साहब जी को प्रणाम। मेरा जी एक प्रणाम। प्रश्न यही था कि जहाँ हम लोग रहते हैं, ये मतलब मिड दिल्ली के शहर में, तो यहाँ कहीं ऐसी जगह भी नहीं दिखती कि पेड़ लगाने की अगर अपने आप से हम प्रयास करें। स्कूल में भी क्या था कि बाउंड्री अब पूरा पक्का बना दिया है, और जो साइड में भी बाउंड्री है उसमें कई बार प्रयास किया कि कुछ लगाया जाए, लेकिन वो पनप ही नहीं पा रहा है। और चारों तरफ से दूसरे स्कूल की दीवार है। अभी दो पौधे बन गए हैं अच्छे खासे आम के मेरे पास गमले में। और बड़े दिन से दिमाग में चल रहा है कि मैं इन्हें कहाँ रोप के आऊं। कई बार चाह के भी कुछ चीजें संभव नहीं हो पाती, क्योंकि गमले की मिट्टी बहुत समय तक नहीं, मेरे ख्याल बड़े पेड़ पौधों के लिए इतनी कारगर नहीं होती है। वो मैं पौधे अभी अमन भैया ने कहा तो मेरा मन हुआ कि भैया को दे दूं, कम से कम पेड़ वहीं लग जाएंगे। वो इतना मीठा आम था कि वो मैंने गुठलियां रखी और लगा भी दी। कई बार करते हैं जामुन के लगा दिए गमले में स्कूल में जाके, क्योंकि वही है कि जब हम थोड़ा बहुत साधना में जाते हैं तो ये आकर्षण हमें स्वतः ही हो जाता है। वृक्ष वनस्पतियों के साथ जो स्नेह सौहार्द की बात है, अपनी धरती माँ के साथ एक संबंध भी स्थापित होता है। और हर समय मन में चलता है कि कुछ ऐसा करें, तो थोड़ी सी विवशता आती है, लेकिन करेंगे कुछ। गुरुदेव इसके लिए भी मार्ग दिखाएंगे। हमारे शहरों में बिल्कुल, खैर हम जहाँ रह रहे हैं वहां फिर भी वृक्ष वनस्पति है, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कंक्रीट के बन गए हैं, तो ये तो दिल्ली तो अब ऐसा ही हो गया। एक बस एनडीएमसी इलाके को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जगह सिर्फ लोग अपने घरों की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं, गली तक भी नहीं छोड़ रहे हैं। कमलों तो मंदिरों में पार्कों में भी लगाए। जी बहन जी, हम लोगों ने भी दिल्ली में, गुड़गांव में बहुत सारे प्लांट्स जगह जगह लगाए। मैंने बेलपत्र के प्लांट ऐसे ऐसे प्लांट लगाए हैं जो अभी भी, आप अगर सेक्टर 22 में पार्क में मैंने लगाया है, उसी तरह से। और मंदिरों में, जितने मंदिर हैं वहां पर आप जा करके उनको रिक्वेस्ट करें, जो खाली जगह दिखाई पड़े वहां पर हम ये प्लांट लगा रहे हैं। बेलपत्र है और आपके नीम के अब पेड़ हैं। डॉक्टर और साहब इस हमारे यहाँ तरह, तो मंदिर भी फ्लैट्स में ही बने हुए हैं। जी जी, कोई हाँ, प्रांगण नहीं है उनका। नहीं कोई अगर जहाँ मिल गमले सके। भी है तो एक दो जी जी, रखे हुए हैं। अब हम हाँ वहां मैं से कोशिश करती हूँ जी ऐसी जगह जी जी ढूंढने की जी जहाँ पे जी कुछ हो जी। सकता है। जी जहाँ, जिनको धन्यवाद। सबको नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को तो मिलती है ना जगह, उनके पास होती भी है। आप अपने घर के आसपास बहुत सारी चीजें, जहाँ भी है बाहर, जिसके पास जगह है वो कर सकता है, जिस जहाँ नहीं है वो तो मजबूरी है बहन जी। ठीक है ना। वर्टिकल गार्डन। बाकी वर्टिकल गार्डन आजकल तो घर के ऊपर तक, छत तक, आप लोग कितना लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, अपने सब्जियां उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम इस माँ के ऋण को उतारने के लिए जितना हम ज्यादा प्रयास करेंगे, उतने ही ज्यादा हमारे हमको सुकून मिलेगा और उतनी ज्यादा हमको इसका प्रदान मिलेंगे। ये मेरा कहना है, इसमें खास तौर पर जोड़ना है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने पहले ही आप बहुत कुछ बता चुकी हैं इसके बारे में, और भाई साहब ने बहुत डिटेल में किया। भाई साहब ने अभी बताया, अपने गांव के आसपास दिखाया, मंदिर के आसपास दिखाया कि कितने प्लांट्स उन्होंने लगाए। यही हम लोगों का शुरू से रहा है। मैं भी जहाँ भी गांव से निकला, फिर हमने जहाँ भी गए हैं वहाँ हमने हमेशा यही किया है, सबसे ज्यादा पहले सफाई का ध्यान रखना। कोई भी जगह कोई कचरा है, कहीं भी कुछ है, उसको उठा करके हम कोशिश ये करें कि या तो अपने घर ले आएं, या कहीं डस्टबिन दिख रहा है तो वहां डालें, या अपने डस्टबिन में डालें, ताकि कोई गंदगी को हम किसी तरह से जो है, माँ की, वो माँ का एक कर्ज है, उससे माँ हमारी खुश होती है। जो हम जितनी सफाई रखेंगे, जितने प्लांट्स लगाएंगे, उससे माँ को खुशी होती है। वो सब चीज हमको, उसका वरदान हमको मिलता रहता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा तो ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा जी चल रही डॉक्टर साहब, एक और मैं बता रही थी कि जो आपने सफाई की बात की है ना, तो यहाँ तो एक मानसिकता ये है कि मैंने भी, जैसे ही मुझे समझ में आया, तो ये कूड़े को जो डिफरेंशिएट करते हैं ना,
वो भी नहीं करते हैं लोग। तो चलो कोई नहीं, लोगों की बात नहीं है, लेकिन मैंने यही किया कि वो उसको गीला कूड़ा अलग जो भी है, और ये इन चीजों पे भी अगर फोकस करेंगे तो शहरों में अगर इतना लोग कर लें तो बहुत सारी बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इसकी तरफ थोड़ा सा आप लोगों से प्रेरणा लेते हैं हम लोग बहुत, और आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता भी आगे पड़ती रहेगी। एक भाई साहब है हमारे, उनका उदाहरण मैं देना चाहती हूँ आप ही की तरह। मतलब डॉक्टर है वो, और उन्होंने ना डेंटल क्लिनिक खोला था जनता फ्लैट्स में। तो वो जहाँ वो लोग रहते हैं तो उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो एक पार्क था उनके आसपास, तो उन्होंने ये उसको एक एग्जाम्पल सेट किया, और उसमें सब लोग कूड़ा भर देते थे। मतलब इतने इस लेवल का कूड़ा था। अभी पीछे मैं उनसे मिली, फेसबुक पे भी उन्होंने उस चीज को शेयर किया। मतलब आज वो एक बहुत सुंदर पार्क में तब्दील हो चुका है। तो उन्होंने ये बताया था कि जितने अपने एफर्ट लगा के वो सारे बड़े बड़े लोगों तक उन्होंने पहुंच बनाई, बहुत उनमें बाधाएं तो बहुत आई, पर कह रहे उन्होंने कहा था इसका कोई उपाय ही नहीं है। और बहुत वो पूरा कचरा उन्होंने बताया किस तरीके से उसको पूरा, कहते हैं बहुत जा जा के रिक्वेस्ट भी की, लेकिन लोग फिर कूड़ा फेंक जाते थे। और अभी भी ऐसा हो रहा है कि उन्होंने उसको बहुत व्यवस्था दी है, उसके बावजूद लोग क्या करते हैं, क्योंकि आदत में है ना, अपने घरों का कूड़ा निकाल के कोई उनके फुटपाथ पे फेंक देता है। बहुत वृक्ष लगाए उन्होंने और बहुत खूबसूरत उसको बनाया। तो वही है कि हमें प्राण बल बढ़ा के अपने एफर्ट्स डालने तो पड़ेंगे। जी जी वही जी। करते रहे। इसमें भाई जी एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमारे जो भी जितने जिनके पास जगह है उनके लिए जो भी हमारा वेट वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों के छिलके हैं, फलों के छिलके हैं, उनको हम बाहर कभी वेट वेस्ट हमारा बाहर जाता ही नहीं है। मैं 25-30 साल से 40 साल से मैं कह सकता हूँ अपने घर में हमने कभी भी वेट वेस्ट को बाहर फेंका नहीं है। क्या किया, घर के आसपास किनारे पे एक छोटा सा गड्ढा बना करके उसको कंपोस्टिंग कर दिया। और जितना भी आपका सब्जियों के बाकी जो पेड़ पेड़ पौधे हैं उनके भी पत्ते हैं, फूल हैं, उनको भी हम उसी में डाल देते हैं। वो हमें खाद बन के उन्हीं पौधों के काम आती है, और जितने हम लोगों ने घर में पाल रखे हैं। तो आप एक तो आपने कंपोस्ट गंदगी को बचा लिया, दूसरा उससे कंपोस्टिंग करके आपको खाद मिल गई, तीसरा आपके पौधे पेड़ पौधे खूब फल फूल रहे हैं, खूब अच्छे आनंद उनको मिल रहा है। और यही इसी इसी बात पर अभी हमें एनडीएफसी से वहाँ गुड़गांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमको एक बारी आज से 5-6 साल पहले अवार्ड भी दिया था कि आप इतना। और वो फिर उन्होंने कई जगह शुरू भी किया। पार्कों में मैंने गड्ढे बनवाए, उन पार्कों में वो बड़े बड़े गड्ढे बनवा करके सारे पार्क जो है ना, अभी फरवरी मार्च में बहुत सारे ये पतझड़ आता है तो पत्ते बहुत हो जाते हैं, तो उससे हम लोगों ने उनको ये बताया कि ये जो है शुरुआत की थी हमने ये, फिर अब तो हो गया, बहुत सारे लोग फॉलो भी करने लगे हैं। घरों में भी उन्होंने अपने पिट भी बनाने शुरू कर दिए। हम लोग क्या करते थे, 2-3 पिट बना लिए, जो एक किनारे पे एक पिट भर गया तो दूसरा कर लिया, तीसरा पिट तीसरा कर लिया। जो जब तक पहले पिट में जो है आपकी खाद तैयार हो जाती है, उस खाद को आप पेड़ पौधों में इस्तेमाल कीजिए। ये जिनके पास जगह है वो ये कर सकते हैं, जिनके पास फ्लैट से नहीं भी जगह है। कंपोस्टिंग और पॉट भी प्लेट आते में भी हैं। आजकल कंपोस्टिंग प्लॉट्स का पॉट आते वो हैं। चल पड़ा है। आप अपने घर में ही फ्लैट में भी रह रहे हो तो आप कंपोस्टिंग पॉट लीजिए, उसमें अपने वेट वेस्ट को, फलों के छिलके को, सब्जियों के छिलके को, और आपके जो पौधे पाल रखे हैं उनके भी पत्ते उत्ते जितने भी फूल हैं उनको आप सब उसमें डालिए, तो वो आपको कंपोस्ट बहुत सुंदर खाद बन जाती है। वही फिर आप अपना आ, थोड़ा सा उसमें पानी डाल डाल दीजिए, वो अपने आप खाद बन के 3-4 महीने में बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत ही सुंदर खाद बन जाती है और आपके काम आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, इस तरह का डॉक्टर है। साहब जो इसमें मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे एक तो 3 से 4 महीने का समय तो लगता ही है, तो मतलब हर जगह पिट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जिनका अपना जमीनी घर है वो तो पिट बना सकते हैं। तो जो ये कंपोस्टिंग वाले पॉट्स आते हैं उसमें कल्चर्स वगैरह मिलते हैं, उसमें कहते हैं जल्दी कंपोस्टिंग बन जाती है, तो क्या वो मतलब कारगर है, उस सफल है? तो उसको जैसे नहीं फ्लैट भाई कल्चर साहब, में भी लोग रह रहे हैं, तो वैसा कुछ लेके उसको कल्चर वगैरह डाल के उसको जल्दी कंपोस्टिंग का उसको। जीवामृत बता रहे जीवामृत हैं, भी बनता है, जीवामृत वो भी कभी। जीवामृत भी इसमें बनता है। मैडम बता रही है, मैंने ये किया नहीं क्योंकि मुझे इस गुरुदेव की कृपा से जहां भी मैं रहा हूं, मुझे जगह हमेशा मिल गई और हमेशा बड़ी जगह मिलती रही। पिछले से छोटी से बड़ी, छोटी से अभी हम लोग बेंगलोर में चले गए हैं, तो बेंगलोर में भी आप भाई साहब कह रहे हैं बेंगलोर में रह चुके, तो बेंगलोर में भी आपको मैं इनवाइट करता हूँ। जो भी आएंगे, शायद अभी दीदी एक हमारी आने वाली भी है, तो कुछ दिन में उमा जी हाँ वो आएंगी। तो यहाँ भी गुरुदेव ने इतना दिया है। मैंने अभी पिछले 5-6 दिन में ही 10-12 नीम के प्लांट अपने
आसपास ही लगा दिए हैं, और आम के पेड़ लगा दिए हैं, 15-20 आम के पेड़ लगा दिए हैं, 10-12 नीम के पेड़ लगा दिए हैं, और अपने घर के बाउंड्री में तो हो ही रहा है। तो भाई साहब, वो प्रयास किया जा सकता है। पॉट का जो बता रहे हैं आप, जरूर उसमें जरूर होगा। अब ये भी कल्चर हमारा 5-6 साल से ही शुरू हुआ है, जो घरों में इसी समस्या को देखते हुए कि लोगों के पास जगह नहीं होती, तो घर में एक पॉट रख करके वो उसी में डेफिनेटली वो होगा। ऑनलाइन सर्च करके मेरे ख्याल में मिलेगा उसमें। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये जी, जरूर भैया इससे मैंने प्रैक्टिकल इसको करके खुद देखें। किया है, वैसे मैंने खुद ही जी किया है इसको, घर में अच्छा किया जी, है तो खाद बताएं के कैसे लिए। किया। तो मैं तो वैसे नॉर्मल बर्तन लेके ही किया है, या तो बड़ा गमला, एक मिट्टी सीमेंट वाला था, वो थोड़ा चटक गया था, तो मैंने जी जी उसी में थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर उसके ऊपर उसका वो जी। डाल देती हूँ मैं, सारी सब्जी वेजिटेबल्स, फिर एक और लेयर लगा दी, और तो कुछ कुछ करके ऐसे ही अखबार वगैरह जी लगा जी के जी तो वो जी तैयार जी। होता रहता है। ये मैंने खुद ही करके देखा है इसको, हम जब जगह कम करते है हैं, लेकिन जितनी है उसमें जी, किया है मैंने, और खाद कई बन तरीके जाती हैं, है हमें बहुत अच्छी। हमें तरीका अपने आप मिलते चले जाते हैं। हम आप प्रयास करें, बस हम इस बात का प्रयास करें। सबसे पहली बात है कि हम प्रयास करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा रही है भाई साहब से, और मीना जी जी, जी, तो प्रणाम। समय भी हो गया दीदी, तो मुझे लगता है कि कक्षा को समाप्त किया जा सकता है। तो भी आपसे निवेदन है कि आप इस कक्षा को समाप्त करें। जी सभी को प्रणाम, और ये अवसर देने के लिए, और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत आभार। तो आज शांति पाठ कर लेते हैं। गुरुदेव और वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हुए, ये जो अभी डॉक्टर साहब ने हमें प्रेरणा दी, इसे हम अपने जीवन में उतारें और पहला कदम बढ़ाएं, सभी जितना हो सकता है। शांति ही, शांति ही, शांति ही। सभी का दिन शुभ हो। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम।